प्यारे विद्यार्थियों, मैं जतिंदर सिंह मैथ मास्टर जिला शहीद भगत सिंह नगर आप सारों प्यार भरी सत श्री अकाल कहना हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, अज जो मैं टॉपिक लैके आ रहा हाँ वह है अध्याय 3 जमात 10वीं दो चलों विच रेखी समीकरणों के जोड़े भाव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन 2 वेरीएबल्स। सब तो पहला प्यारे विद्यार्थियों आप जानांगे कि रेखी समीकरण जोड़ा है दो चलों वाला वो की हुंदा है, उसकी परिभाषा की है। वो समीकरण जिसनों AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 दे रूप विच लिखिया जा सकता है। A, B ਅਤੇ C वास्तविक संख्यावां हैं। ਅਤੇ A ਅਤੇ B दोने सिफर नहीं हैं। दो चलों X ਅਤੇ Y वाला एक रेखी समीकरण कहलाता है। जिसनों कि आप लीनियर इक्वेशनस इन 2 वेरीएबल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल उदाहरण वजों 2x जमा 3y माइनस 5 बराबर 0। इत्थे A अपने को है 2, B की वैल्यू है 3, C की वैल्यू है -5। इसी प्रकार आप एक होर एग्जांपल लैके देख सकते हैं। x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। इत्थे A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -2 है, C की वैल्यू -3 है। प्यारे विद्यार्थियों, जेकर असी x बराबर 2 लीए तो ये भी जोड़ा है अपने को एक रेखी समीकरण है। इसनों आप दो चलों में बना सकते हैं आप, क्योंकि परिभाषा लिखा है कि वह समीकरण जिसनों AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, वो दो चलों वाला एक रेखी समीकरण कहलाता है। जिस तरह कि x प्लस 0y बराबर 2, x प्लस 0y माइनस 2 बराबर 0। हम इसनों आप कंपेयर करते हैं AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के नाल, तो आप देखते हैं इत्थे A की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 1 आ गई। B की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 0, C की वैल्यू कितनी आ गई है -2। सो इस प्रकार ये आप जोड़ा है परिभाषा को फिर रिपीट करते हैं कि वह समीकरण जिसनों AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। A, B ਅਤੇ C वास्तविक संख्यावां हैं ਅਤੇ A ਅਤੇ B दोनों सिफर नहीं हैं। दो चलों X ਅਤੇ Y वाला एक रेखी समीकरण कहलाता है। उस तो अगे आप चलते हैं कि दो चलों में दो रेखी समीकरण एक रेखी समीकरण का जोड़ा कहलाता है। रेखी समीकरण का जोड़े का व्यापक रूप जोड़ा है वो आप लिखांगे दो चलों विच दो रेखी समीकरण एक रेखी समीकरणों का जोड़ा कहलाता है। रेखी समीकरण जोड़े का व्यापक रूप A1x प्लस
b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी तरीके नाल a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो चलों विच दो रेखी समीकरण, एक रेखी समीकरण का जोड़ा कहलाता है। ये जिस तरह अपने कोल दो चलों वाला रेखी समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 0 तो a2x प्लस b2y प्लस c2 0, इसनूं आपां कहने आ रेखी समीकरणों का जोड़ा। जिथे a1 a2 b1 b2 c1 c2 वास्तविक संख्यावां हैं। ये किस तरह हैं, इत्थे की कंडीशन है a1 का स्केयर प्लस b1 का स्केयर इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके नाल a2 का स्केयर प्लस b2 का स्केयर नॉट इक्वल टू 0 है। प्यारे विद्यार्थियों, अज जो असीं जिहड़ा सिखांगे इस अध्याय दे विच वो की है कि रेखी समीकरणों का जिहड़ा जोड़ा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 नूं हल करन दे साडे कोल तरीके ने वखरे वखरे। सब तो पहला मैथड जिहड़ा है वो अपने कोल है अलेखी विधि। अलेखी विधि इसनूं कहंदे हैं जां आपां इसनूं ग्राफ विधि भी कह सकते हैं। मीन ग्राफिकल मैथड। सैकेंड अपने कोल है बीज गणितक विधि। भाव एल्जेब्रिक मैथड। एल्जेब्रिक मैथड दे विच अपने कोल फर्दर 3 मैथड होर आ जाते हैं। सब तो पहला है प्रतिस्थापन विधि। जिसनूं कि असीं सबस्टिट्यूशन मैथड भी कहते हैं। उस तो बाद नैक्सट है अपने कोल विलोपन विधि। जिसनूं कि असीं एलिमीनेशन मैथड कहते हैं। तो लास्ट है अपने को ये तिरछी गुणा विधि। जिसनूं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड कहा जाता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहानूं दस देवां कि इस अध्याय 3 दे विच जिहड़ा है दो चलों में रेखी समीकरण का जोड़े पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरीएबल दे विच असीं रेखी समीकरण का जोड़ा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 नूं हल करन दे वखरे वखरे तरीके सिखांगे। जिस दे विच प्रमुख जिहड़ा मैथड है पहला मैथड है अलेखी विधि जां ग्राफ विधि, जिसनूं कि आपां ग्राफिकल मैथड कहते हैं। सैकेंड है अपने को बीज गणितिक विधि एल्जेब्रिक मैथड, जिस दे के अगे फर्दर 3 मैथड हैं। जिस दे विच सब तो पहला है प्रतिस्थापन विधि भाव सबस्टिट्यूशन मैथड। सैकेंड है मेरे को विलोपन विधि जिसनों आप एलिमीनेशन मैथड कहते हैं। उस तो बाद अगे है सी तिरछी गुणा विधि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। सो प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला जोड़ा है अज आप अभ्यास करांगे 3.1
ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਲਦੇਵ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਗੁਣਾ ਉਮਰ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜਗਣਿਤਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਰਸਾਓ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ 3 ਸਵਾਲ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਜਬਰਿਕ ਮੈਥਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਭਿਆਸ 3.1 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ x ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ 22 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ x ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ 22 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ 33 ਸਾਲ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 37 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ 37 ਘਟਾਓ 7 ਬਰਾਬਰ 30। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ x ਸਾਲ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x ਘਟਾਓ 7। ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ y ਹੈ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, y ਘਟਾਓ 7। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ x-7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ y-7 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ 7 ਗੁਣਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, x-7, ਇੱਥੇ x-7 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੜਕੀ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, y-7। ਬਲਦੇਵ ਦੀ ਉਮਰ ਲੜਕੀ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਦਾ 7 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ 7 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 7y ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 49। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x-7y ਬਰਾਬਰ 49 ਮਾਈਨਸ 49 ਪਲੱਸ 7, x-7y ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 42, ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x=7y ਮਾਈਨਸ ਦੇ 42। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਮਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 1। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ
हाँ जी 3 साल बाद बलदेव की जी उम्र कितनी हो जाएगी। जेकर उसकी पहला उम्र एक्स साल सी तो हुण उसकी 3 साल बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 3। ਅਤੇ उसकी लड़की की उम्र जो कि इस वक्त 22 साल है उसकी जी है उम्र 3 साल बाद कितनी हो जाएगी वाई प्लस 3। हुण प्रश्न के मुताबक असी लिखते हैं 3 साल बाद बलदेव की उम्र उसकी लड़की की तीन साल बाद की उम्र का 3 गुणा। प्यारे विद्यार्थियों देखो समझ लो बलदेव की उम्र वर्तमान उम्र उसकी कितनी हैगी है एक्स साल, वर्तमान उम्र उसकी लड़की की कितनी है 22 साल। 3 साल बाद दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी एक्स जमा 3, लड़की की उम्र कितनी हो जाएगी वाई प्लस 3। हुण प्रश्न अनुसार की कहता है कि 3 साल बाद बलदेव की उम्र लड़की की 3 साल बाद उम्र का 3 गुणा हो जाएगी। 3 साल बाद बलदेव की उम्र कितनी है एक्स प्लस 3, आप इस जगह पर एक्स प्लस 3 रख दें। लड़की की 3 साल बाद उम्र कितनी हैगी है वाई प्लस 3। इसकी उम्र का 3 गुणा करने आप इसनूं 3 नाल गुणा कर देंगे हाँ। मैं दिख रहा कि तुसीं समझ रहे होंगे कि भी तुसीं इस इक्वेशन समझ गए होंगे चंगी तरह। मेन इस सवाल के की है कि तुहानूं ये समीकरण जिहड़ियां समझ आनी चाहिए किस तरह बनानी है। हुण इसनूं आपां फिर सॉल्व करांगे। एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई कर लीए 3 वाई जमा 9, उस तो अगे मेरे को आ जाता है एक्स बराबर 3 वाई जमा 9 माइनस 3। एक्स बराबर की आ गया 3 वाई प्लस 6। जदों तुसीं प्यारे विद्यार्थियों ये 2 समीकरण फाइंड आउट कर लोगे तो इसका मतलब है कि तुसीं अद्धे क्वेश्चन जो 50% जो क्वेश्चन हल कर लिया है। ये असी एक तरीके नाल जिहड़ा है इसनूं बीज गणितक जिहड़ा है रूप दे विच व्यक्तिगत कर दिता है। जो सानूं क्वेश्चन की पहली डिमांड सी पहला आंसर सीगा। हुण असी इसनूं जिहड़ा है ग्राफी रूप दे विच जिहड़ा है व्यक्त करांगे। उसनूं करन लई की है कि असीं लवांगे सब तो पहला लवांगे पहली समीकरण। हाँ जी समीकरण नंबर 1 तो समीकरण 1 तो है एक्स बराबर 7 वाई माइनस 42। मान लो वाई बराबर 6, एक्स बराबर 7 गुणा 6 माइनस 42, एक्स बराबर 42 माइनस 42 बराबर 0। एक्स की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई 0। प्यारे विद्यार्थियों इस तरह इन्हां समीकरणों को ग्राफी रूप में दर्शाने लई असी हरेक समीकरण द्वारा 2 बिंदु प्राप्त करांगे। इस तरह एक आप बॉक्स बना लें जिस दे विच एक्स ते वाई की वैल्यू रखी जावांगे। एक्स की वैल्यू मेरे को इत्थे कितनी आई है 0 तो उसके कोरसपोंडिंग वाई की वैल्यू कितनी हैगी है 6। इस प्रकार मेरे को ए पॉइंट बन जाता है 0,6 जिसनूं कि आपां ग्राफ के उपर बाद में दर्शाना है। इसी प्रकार हुण मैं अगली वैल्यू जिहड़ी है वाई की सपोज कर लेना हाँ। मान लो वाई बराबर 7 तो एक्स बराबर मेरे को आ जाता है 7 गुणा 7 माइनस से 42, 7 7 49 माइनस 42, ये मेरे को आ जाता है 49 चों 42 कट्टण ते 7। सो एक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई 7। प्यारे विद्यार्थियों इसनूं फिर आप बॉक्स में जिहड़ा पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू 7 लई वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 7 तो मेरे को बी जो पॉइंट है वो बन जाएगा 7,7। इसी प्रकार समीकरण 2 तो एक्स बराबर 3 वाई जमा 6 है। हुण इत्थे भी आप वाई की वैल्यू पुट करांगे तो वो कोरसपोंडिंग जो एक्स की वैल्यूज़ आप प्राप्त कर लवांगे। आप पहला सपोज कर लें मान लो वाई इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर की आ जाएगा 3 गुणा 0 प्लस 6, एक्स बराबर 0 प्लस 6 बराबर 6। इसका भाव एक्स बराबर कितना आ गया 6।
जिस तरह उपर आप बॉक्स बनाया सीगा, इत्थे भी एक आप छोटा जिहा बॉक्स बना लैंदे आ वैल्यूज़ नूं रिप्रजेंट करन दे लई एक्स ते वाई दियां नूं। एक्स वाई जो मेरे को एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू कितनी है 0, भाव इत्थे मेरे को जो सी पॉइंट प्राप्त होया वो है 6,0। नैक्सट जी मैं वाई की वैल्यू वो लै रहा -2। मान लो वाई बराबर -2, एक्स बराबर आ गया 3 -2 + 6 -6 + 6 = 0, इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। प्यारे विद्यार्थियों आप देखते हैं कि जेकर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है -2। इस प्रकार मेरे को डी पॉइंट जोड़ा है वो शो हो रहा है 0,-2। इन्हां समीकरणों को जिस तरह कि 1 ते 2 नूं जो असीं सॉल्व किया है, इस दे विच आपां वैल्यूज़ लईआं, जिस तरह कि वाई की वैल्यू लई है, फिर एक्स की वैल्यू प्राप्त हुई है। तुसीं प्यारे विद्यार्थियों वाई की 5 वैल्यू भी लै सकते हो, तुसीं कोई भी वैल्यू जिहड़ी है तुहानूं जिहड़ी सफिशिएंट लगती है वो तुसीं इह च लै सकते हो। हुण आपां इस नूं ग्राफ के उपर जिहड़ा है इन्हां बिंदुआं नूं निरूपित करके तुहानूं जिहड़ा दिखावांगे। सब तो पहला मैं ग्राफ पेपर लवांगा। ग्राफ पेपर जिस तरह कि तुसीं 9वीं जमात में करते आए हो कि आपां इत्थे जिहड़ा आ एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस जिहड़े आ वो एक्स धुरा ते वाई धुरे नूं पहलां ड्रा करांगे, बनावांगे। इधर मैं लिख दिना एक्स डैश, इत्थे मेरे को मूल बिंदु ओ है, इत्थे मेरे को एक्स है, उस तो बाद वाई तो फिर वाई डैश। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, मैं देखता हाँ कि मेरे को जो वध तो वध पॉइंट 6 ते 7 आ रहे हैं। सो मैं उस हिसाब नाल जिहड़ा है इत्थे पॉइंट ले रहा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार इधर नूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे नूं पॉइंट मेरे माइनस आ जाएंगे, -1, -2, -3, -4 सो ऑन। इसी प्रकार इधरों माइनस पॉइंट आ जाएंगे, -1, -2, -3, -4 सो ऑन। प्यारे विद्यार्थियों सब तो पहला मेरा पॉइंट जो ड्रा करना है, मैं इस ग्राफ पेपर के उपर इस तरह पहला तुसीं जिहड़ा है ग्राफ नूं तैयार करना है, एक्स धुरा वाई धुरा, फिर इस मूल बिंदु आ गया, फिर इस तरह इक्को जी डिस्टेंस के उत्ते तुसीं जिहड़े पॉइंट जिहड़े शो कर देने हैं। उस तो बाद मेरे को पहला पॉइंट है ए 0,6। पहला पॉइंट इस तरह आप लिखा है एक्स का है, दूजा किहड़ा है वाई का। ए हाँ जी सब तो पहला मेरे को 0 है, 0 एक्स के उत्ते इत्थे आ जाएगा पॉइंट। उस तो ये आपां बिल्कुल देखा 6 जिहड़ा है मेरे को इत्थे आ रहा है, इस करके ये जिहड़ा पॉइंट है ये मेरे को बन गया ए पॉइंट। मैं इसमें इत्थे ए पॉइंट लिख दूँगा। नैक्सट है 7,7 बी पॉइंट, 7 एक्स धुरे के उत्तर मैं दिखता है इत्थे आ रहा है, इस दे बिल्कुल ही जिहड़ा आपां सामने वाली देखांगे वाई वाले पासे तो इत्थे मेरे को 7 आ रहा है, ये पॉइंट मेरे को बन गया है बी पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों हुण इन्हां दोहां पॉइंट्स नूं तुसीं जिहड़ा है उस स्केल दे नाल पूरा जिहड़ा है मिला देना है। मिलान तो बाद इन्हां नूं थोड़ा जिहा अगे वधा दिओ ताकि अपनी रेखा जी चंगी तरह शो हो जाए। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हुण आपां सी पॉइंट जिहड़ा है मेरे को 6,0 है, इसनूं ड्रा करांगे, फिर 0, -2। हाँ जी 6,0, 6 एक्स के उत्ते एक्स धुरे के उपर आ गया इस पॉइंट पर, 0 वाई की वैल्यू नहीं है, इस इत्थे ही पॉइंट रह जाएगा। ये मेरे को बन गया सी पॉइंट। डी पॉइंट मेरे को सी 0,-2, 0 एक्स धुरे उपर इत्थे आ गया है, इस दे बिल्कुल कॉर्पोरेट -2 नीचे आ रहा है, ये पॉइंट मेरे को हो गया डी पॉइंट। जिस तरह आप ए तो बी मिलाया है, इसी तरह ही आप स्केल के नाल सी तो डी जो मिला देंगे पहला चंगी तरह। इन्हों मिलान तो बाद फिर दोवें पासे थोड़ा जिहा वधा देना है ताकि आप प्रॉपर जी लाइन में शो कर दी ग्राफ की। सो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों ये तुहाडे सामने है कि असीं जिहड़ा पहला सवाल सीगा उसनूं जिहड़ा है पहला समीकरणों के तौर के उत्ते जिहड़ा है
दर्शाया x बराबर 7y माइनस 45, फिर x बराबर 3y जमा 6 ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀਜਗਣਿਤਕ ਅਤੇ ਅਲਜਬਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਭਿਆਸ 3.1 ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਨੇ 3,900 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਲੇ ਅਤੇ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਗੇਂਦਾਂ 1,300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜਗਣਿਤਕ ਅਤੇ ਜਮਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ x ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ y ਰੁਪਏ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜਗਣਿਤਕ रूप में आप दर्शाइए जिदा प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि 3 बल्ले ਅਤੇ 6 गेंदा का मुल है 3900 3,900 रुपये। ये समीकरण मेरे को एक बन जाती है। इस प्रकार ही एक बल्ले ਅਤੇ 3 गेंदा का मुल 1,300 रुपये है। ये विद्यार्थियों अपन बीजगणितक रूप जोड़ा है इन्होंने समीकरण का आप दर्शा दिता है। ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੀਕਰਨ 1 ਤੋਂ 3x जमा 6y बराबर 3900, 3 कॉमन काढ़ लिया, अंदर मेरे को बटेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 3900। दोनों मैं 3 नाल तकसीम कर दिना हाँ तो ये मेरे को प्राप्त हो जाता है x प्लस 2y बराबर 1300। तो इतों मैं x की वैल्यू लिख लेना हाँ 1300 माइनस 2y। प्यारे विद्यार्थियों जिस तरह आप पहला क्वेश्चन करके आए हैं इस प्रकार ही आप इतने y की वैल्यू में पुट करांगे तो वो कोरस्पोंडेंट x की वैल्यू प्राप्त कर लाँगे। मान लो y इक्वल टू 600, पहली वैल्यू मैं y की 600 ले रहा हाँ। x बराबर 1300 घटाओ 2 गुणा 600, x बराबर की आ गया 1300 घटाओ 1200, x बराबर की आ गया 100। उसी प्रकार आप पहला इनू बॉक्स में शिफ्ट कर लीए कीमतों x ते y दी x y। जो x 100 है तो y की वैल्यू मेरे को 600 प्राप्त हुई है। इस प्रकार ए पॉइंट जोड़ा है वो मेरे को आ रहा है 100,600। नैक्सट जी y की वैल्यू वो मैं चूज़ कर रहा है। मान लो y इक्वल टू 500। फिर इस समीकरण के पुट कराँगा x बराबर 1300 माइनस 2y के x बराबर 1300 घटाओ 2 गुणा 500, x बराबर आ गया 1300 घटाओ 1000, x बराबर आ गया मेरे को 300। सो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों मेरे को x की जी वैल्यू 300 के लिए y की वैल्यू जी है वो है 500। भाव जोड़ा मेरे को बी पॉइंट प्राप्त होया है वो कि पॉइंट प्राप्त होया है 300,500। इस प्रकार ही आप दूजी समीकरण के लिए जोड़े पॉइंट सी डी जोड़े फाइंड आउट करांगे। सब तो पहला मैं लिख रहा दूसरी समीकरण x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये x बराबर 1300 माइनस 3y। इत्थे मान लीजिए आप y की वैल्यू आप मान लीजिए 400 तो मेरे को x बराबर की प्राप्त होएगा 1300 घटाओ 3 गुणा 400 बराबर 1300 घटाओ 1200 बराबर 100। x की वैल्यू कितनी आ रही है 100। इसी प्रकार ही जो पॉइंट मेरे को बन जाएंगे सी ते डी x ते y की वैल्यू के लिए। x बाई x की वैल्यू जेकर इतने आप देखिए 100 तो y की वैल्यू कितनी सी 400।
ये पॉइंट मेरे को आ गया सी 100,400। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 300 ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1300 ਮਾਈਨਸ 3 ਗੁਣਾ 300 x ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1300 ਮਾਈਨਸ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ y ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 300 ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ x 1300 ਮਾਈਨਸ 3 ਗੁਣਾ 300 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ x ਬਰਾਬਰ 1300 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 900 x बराबर की आ गया 400। सो वैल्यूज़ मेरे को जी आ गई x की 400 तो y की वैल्यू आ रही है 300 तो मेरे को जो पॉइंट है D पॉइंट है वो की बन जाएगा वो बन जाएगा मेरे को 400, 300। हुण आपां इहदा जिहड़ा ग्राफ जिस तरह कि पहला सवाल आपां ग्राफ से शो किया इस सवाल को भी आपां जिहड़ा ग्राफ के उपर शो करांगे फिर उस जिहड़ा ग्राफ उपर लवांगे एक्स धुरा ते वाई धुरा जिहड़ा वो पहलां बनावांगे। इसमें तुसीं जिहड़ा है चंगी तरह ड्रॉ करना है। हाँ जी एक्स धुरा तो वाई धुरा इनू बनाने तो बाद एक्स वाई डैश हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों जिस तरह तुम देख रहे हो कि मेरे को ए पॉइंट जोड़ा है 100,600 है इस दे विच वध तो जोड़ा पॉइंट्स नंबर आ रहा है 100 तो 600 आ रहा है। सो ये असी जोड़े आ एक्स धुरे तो छोटे एक भाग में 100 लवांगे इसी प्रकार ही वाई वाले पासे 100, 200, 300, 400, 500 तो 600 लो। इस विच कोई माइनस वाला अंक नहीं है इस करके आप माइनस वाले पासे जोड़े वो अंक नहीं लवांगे। सो प्यारे विद्यार्थियों सब तो पहला मेरे को ए पॉइंट है 100,600 हाँ जी एक्स लिए 100 तो वाई लिए 600 ये मेरे को ए पॉइंट आ गया है। इसी प्रकार ही मेरे को बी पॉइंट है 300,500 एक्स तो पर मैं 300 देखता हाँ तो इसकी सेध में जोड़ा है आप देखते हैं वाई वाला पॉइंट 500 कितने आ गया है ये आ गया है ये मेरे को आ गया है बी पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों हुण तुसीं अपनी स्केल के नाल इसनूं चंगी तरह पहलां दोहां पॉइंट्स को मिलाना है।